बोलिए जय श्री राम। ये जो यादव जी है ना, ये पत्थरबाजों के ठेकेदार हैं बहुत बड़े। श्री राम हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हो। इन मौलाना जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डरो मत ना, जय श्री राम दिल से बोलो। आप लोग इनको बार बार मौलाना क्यों कह रहे हैं? इन्होंने बताया ना इनका नाम यादव है। मौलाना यादव क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये राम के विरोधी है। कृष्ण किसके वंशज थे? इनसे पूछिए कि कृष्ण किसके वंशज थे और मैं कृष्ण वंशज हूँ कि नहीं हूँ। ये मौलाना है। मैं नाम बताया ना आपको। क्यों? इनके नाम बताने से थोड़ी कुछ होता है। इन्हें ये तमीज नहीं बोलने की। ये कहते हैं उसी राम मंदिर। भाई उसी राम मंदिर क्या होता है? अरे ये बोल मेरे मंदिर में गया वो चंदा मंदिर बन चुका है। अब ये लोग बेमतलब की बात कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश से मंदिर बन चुका है। अब तो लड़ाई ईवीएम की है। बुद्धि लाओ बुद्धि। ईवीएम की फुल फॉर्म नहीं पता इन्हें। ये ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। 80% हिंदू हैं। ले ले हम अपना हिस्सा। बताओ 75% बताओ, काशी से स्टार्ट करेंगे, मथुरा तक ले जाएंगे, 30,000 मंदिर का हिस्सा लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी 2023 को, 24 को माफ कीजिएगा, परंतु उससे पहले जो है सियासत गर्म हो चुकी है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ कहते थे कि जी अस्पताल बना दीजिए, तो कुछ कहते हैं कि 22 तारीख को अल्लाह खुद आएंगे और राम मंदिर मिटाएंगे। तो जनता क्या देखती है, कैसे सोचती है, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है और मैं गाजियाबाद के रहने वाला हूँ। ठीक है त्यागी जी, ये बताइए राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 जनवरी 2024 को, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले ये बताइए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आ गई हो। मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी आत्मा 10 साल से तड़प रही थी अपने घर में वापस आने के लिए, आज मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर आ चुकी है। और सिर्फ मेरी आत्मा नहीं, यहाँ खड़े जितने मेरे हिंदू भाई बहन हैं, जितने आदि सनातन देवी देवता धर्म से आने वाले भाई बहन हैं, उन भाई बहनों की के शरीर में भी उनकी आत्मा अब आ चुकी है। चाचा एक बात बताइए, आत्मा नहीं आई होगी। रुक जाइए, इनकी आत्मा से पहले हम पूछ लेते हैं आई है कि नहीं है। ये बताइए क्या नाम है, क्या नाम है? यादव नाम है, मैं गोरखपुर से हूँ। ठीक है यादव जी, ये बताइए। हाँ? मौलाना यादव। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये राम के विरोधी है। ये बताइए कृष्ण इनके वंशज है क्या? ये राम के विरोधी बोल रहे हैं। कृष्ण इनके वंशज है क्या? कृष्ण की पूजा, ये कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा पूछिए कृष्ण किसके वंशज थे? इनसे पूछिए कि कृष्ण किसके वंशज थे और मैं कृष्ण वंशज हूँ कि नहीं हूँ। एक बात बताइए हमको। राम मंदिर बनकर तैयार है, ये बताइए पहले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए पूरे देश को अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे देश को छोड़ दीजिए, आप भी हमको भी अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए कि देश में संविधान है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बन रहा है। ऐसा किसी एक पार्टी से फेफड़ा मत बाहर लाइए, आराम से आराम से आराम से। पूरे देश की जनता का समर्थन है, पूरे देश की जनता का चंदा है। पूरे देश का समर्थन, विपक्ष तू कर रहा है। देश का चंदा उसी राम मंदिर में गया है। विपक्ष तू कर रहा है। विपक्ष सुनिए, तमीज नहीं है। ये कहते हैं, इन्हें ये तमीज नहीं बोलने की। ये कहते हैं उसी राम मंदिर। भाई उसी राम मंदिर क्या होता है? ये बोल मेरे मंदिर में गया वो चंदा, मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा। लोगों का समर्थन है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और पूरा देश खुश है। एक बात बताइए, सनातन पक्ष एक दलील देता है, राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी की बारी आएगी? भाई देखिए, आई नहीं है, हम बहन है। ठीक है, देखिए मथुरा और काशी जो ये बात आप कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, सनातन पक्ष कह रहा है। ये कोर्ट में मामला है, जो कोर्ट का फैसला होगा जनता मानेगी। कोर्ट ने सर्वे के लिए कह दिया, कोर्ट जो भी कहेगा वही माना जाएगा। आप क्या चाहते हैं? भाई जो आप क्या चाहते हैं? कोर्ट कहेगा वो मैं चाहता हूँ। इनकी आत्मा नहीं चाह सकती। मैंने क्या बोला? ये मौलाना है,
मैं नाम बताया ना आपको। क्यों? इनके नाम बताने से थोड़ी कुछ होता है भाई। मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो मथुरा और काशी। मैं तो कह रहा हूँ मथुरा और काशी को भी छोड़ो। इस देश में जहाँ जहाँ भी इस तरीके से निर्माण करे गए हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिदें खड़ी कर गई है, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से चलेगा ना देश का एक एक नागरिक, एक एक आदि सनातन हिंदू भाई बहनों को कोर्ट में जाकर धरना रखना चाहिए कि जब तक वहां पर मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हमारे अंदर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम अनग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है यादव जी, मंदिर बन चुका है, अब ये लोग बेमतलब की बात कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश से मंदिर बन चुका है, उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो ही जा रहा है। अब यादव जी एक बात बताइए, लड़ाई ईवीएम की है, अब तो लड़ाई ईवीएम की है। हाँ, अब तो लड़ाई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, एक्चुअल में देखिए, मैं यादव भाई बहनों को जानता हूँ, मेरे बहुत करीब है यादव कुल मेरे बहुत करीब है, पर कोई भी यादव इसकी तरह नहीं हो सकता। बोलिए जय श्री राम। ये जो यादव जी है ना, ये पत्थरबाजों के ठेकेदार हैं बहुत बड़े। राम हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हो। इन मौलाना जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डरो मत ना, जय श्री राम दिल से बोलो, बात बताइए, तुम्हारा खतवा नहीं कटेगा। आप लोग इनको बार बार मौलाना क्यों कह रहे हैं? इन्होंने बताया ना इनका नाम यादव है। यासिफ हाँ। अरे बोली सुनो, ये बीपी सिंह अर्जुन सिंह की बात करें, यासिफ इनकी माता का बात करेंगे, इनकी को आ रहे हैं और दिवाली हम लोग 22 जनवरी को मनाएंगे। अच्छा यादव जी एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या कहेंगे, सही कहा था उन्होंने? भाई देखिए, भाई नहीं है हम, ठीक है बहन जी, देखिए मैं बताऊं आपको, राम मंदिर बन चुका है, अब एक कोई विवाद नहीं रह गया। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उसकी जगह अस्पताल बनता तो ज्यादा बेहतर होता क्या? कौन कह रहा था? तेजस्वी यादव ने कहा। अरे अस्पताल, अब तो अस्पताल बनना ही चाहिए देश में, वहाँ तो बन ही गया मंदिर, बनना ही चाहिए भाई, वहाँ नहीं, वहाँ तो बन ही गया मंदिर ना। ये इस दुख में बोल रहे हैं कि अब तो मंदिर बन ही गया, मतलब इनके मन में एक संशय है कि मंदिर कैसे बन गया। मंदिर क्यों नहीं बना? मैं बता रहा हूँ, सुनिए एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। जो 5 एकड़ की जमीन मिली है ना मस्जिद के लिए, वहाँ पर बनाए शौचालय, मूत्रालय, ठीक है, ये सारा कुछ बनाए, ठीक है, और क्या नाम है, वहाँ बनाए अस्पताल। जहाँ हमारे प्रभु विराजमान होने थे वहाँ हो गए, और हमने वहाँ हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी है। एक बात बताइए, शफीकुर रहमान भर कहते हैं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि राम मंदिर की जगह बाबरी दोबारा बन जाए। वो अल्लाह से दुआ करे कि जल्दी जाने का उनका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये समय हो चुका है कि जब से राम का नाम चल रहा है ना, तो ये 26 चिरकुट भी पगलाए हुए इनके घर। कौन 26 चिरकुट में मैं बताता हूँ, सुनिए 26 चिरकुट में मैं बताता हूँ। मुलायम सिंह के घर पे एक पप्पू पैदा हो गया, कौन? समझ जाइए, ठीक है। सोनिया गांधी के घर, सुनिए सोनिया गांधी के परिवार में एक पप्पू पैदा हो गया, सारे परिवार में एक पप्पू पैदा हुआ। पर जो राम की बात कर रहे थे उनके घर पे महाराणा प्रताप, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ऐसे लोग पैदा हो रहे जिन्होंने कल्पना की बात की थी, आज वो कल्पना में ही रह गए हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, निमंत्रण पत्र देने की बारी आ रही है, तो बहुत सारे विपक्ष ये कह रहे हैं कि किसी के पिताजी का शादी है क्या, या किसी का कुछ मृत्यु का बंदोबस्त हो गया है क्या जो निमंत्रण दिया जा रहा है। क्या मानते हैं कि निमंत्रण पत्र देना सही हो रहा है कि नहीं? देखिए, जिसकी सरकार है जो चाहे करे, लेकिन राम मंदिर बन चुका है तो राम जी का एक बिना न्योता के लोग चले जाएंगे, न्योता की क्या जरूरत है, निमंत्रण की क्या जरूरत है। राम तो जब स्वतः लोग, आप मंदिर पे जाती कैसे न्योता लेके जाती हैं कि स्वतः किसी मंदिर पे चले जाती हैं, तो न्योता की कोई जो, सब लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। चाचा आप घर में जागरण कराते हो? भाई एक मिनट रुक जाओ, जवाब दो आप सुनो, रुको एक मिनट, ये जवाब कर, आप जागरण कराते हो घर में?
हम कराते हैं कुछ कि भी नहीं कराते कराते हो? इससे चलो, सब कुछ भी पूजा कराते पाठ करते हैं, इसके घर पूजा पाठ नहीं होता। ठीक है, आप अपनी बात आगे करिए। अगर हम जागरण कराते हैं, कुछ भी कथा भी कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो कुछ लोग को बुलाते हैं और जो रोड पे जा रहे हैं ना, वो खुद अपने आप आ जाते हैं। अगर हम किसी दुश्मन को भी देते हैं, वो भी आ जाता है, भैया आ जाओ। अब इन लोग को पता है क्या, इन लोग को खुजली हो रही है कि हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो उस पर भी उठाएंगे। सब लोग जाएंगे। तो क्यों मना कर रहे हैं? भाई कौन मना कर रहा है? कौन राम के मंदिर में जाने से किसी को रोकला? विपक्ष वाले, ममता ये लोग कोविद राष्ट्रपति को एक मंदिर में जाने से रोके थे, ये दलितों को मंदिर में जाने से यही लोग रोके थे। कौन रोक रहा है दलित को? लोग कह रहे हैं न्योता की बात, वही लोग दलित राष्ट्रपति को पूर्व में मंदिर में जाने से रोके। 23 जुलाई 1979 को जगजीवन बाबू ने संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण कर दिया था। उस मूर्ति को इन लोगों ने धोने का काम किया था। किसकी सरकार थी उस? जो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आपके बिहार में ही हो रही है जाति जनगणना? बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। जाति में बांटने का कार्य तो हो रहा है ना? बांटने का नहीं, तो फिर काहे की ये जाति जनगणना की बात हो रही है पार्लियामेंट में का भी। सबसे बड़ा हिस्सा है, 80% हिंदू है। ले लूं मैं अपना हिस्सा, ले लूं? ये बताओ, 80% हिंदू है, ले ले हम अपना हिस्सा? बताओ, तुम बताओ। काशी से स्टार्ट करेंगे, मथुरा तक ले जाएंगे, 30,000 मंदिर का हिस्सा लेंगे। हिस्सा की बात कर रहे हो? सुनो, ये बता रहे हैं, सुनिए, ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना करा के देश में दंगा कराना चाहते, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते। ये 26 चिरकुटों के साथ ही ये दंगे के माहौल बिगाड़ना चाहते। पर नरेंद्र मोदी की सरकार एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है। और राम सबके 140 करोड़ के, पर जो नहीं जाएगा राम मंदिर में, सुनिए, जो राम मंदिर में नहीं जाएगा उसके घर में पप्पू पैदा होगा। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा देश बना, क्या बना रखा, क्या इससे पूर्व नहीं फेफड़ा बाहर आ जाए। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। इससे पहले भारत नहीं चला था। इंदिरा ने क्या बना दिया? मनमोहन ने क्या बना दिया? मोदी जी जो है हार गए, उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार जीत गई। उत्तराखंड और भारत में आता है वोट मांगने के लिए, अमेरिका में जाता है हमें गुलाम बनने के लिए, वहीं से लॉकडाउन बोलता है। वही हो गया। हनुमान मंदिर में भंडारा खा के आ रहे हैं और जय श्री राम से आपत्ति है, देख लो। जो है अच्छा, एक करके कांग्रेस के ये गुलामी नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है। किस बात का दुख है? कि भगवान का टीका लगा के सद्बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं आएगी सद्बुद्धि? और जिनको लगता है भारत में महंगाई है, वो इन चच्चा के साथ नेपाल चले जाओ, 500 का नोट 800 में हो जाता है हमारा। इतना महंगा चश्मा लाल रंग का फ्लक्चुएशन वाला आज तक मैंने नहीं पहना। भगवान ने सब पैदा कर रखा है। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगी, एक बात। मोदी से चाहिए चश्मा, भगवान ने दिया। सुनो, मखमल जैसी टोपी होगी कम से कम 20-30 हजार की, और ये गरीब है, इन्हें मोदी से परेशानी है। ये क्या? अच्छा, एक करके हैं। कह रहे गुलाम करा दिया मोदी जी ने, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगवाई। ये हरीश रावत के समर्थक है। अरे प्लीज सर, ये सब आजाद है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी फोटो इस कैमरे में मैं फेमस हूँ, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे देश के विरुद्ध मेरी सरकार इस समय जो देश का सबसे अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी, जो हर किसी के दिल में बसते हैं, जो भगवान श्री राम के एक भक्त है, जो भक्त है, ऐसे जैसे सब बुद्धि नहीं है। भगवान से डरेगा जिसने ये दुनिया बनाया, भगवान से डरेंगे हम? अच्छा, एक बात बताइए, क्या बना के रखा होता है, चोटिया बनाते हैं हमको। एक बात बताइए। हाँ जी, एक बात बताइए, मोदी सरकार आपको नहीं पसंद? मोदी सरकार तो बहुत ही भ्रष्टाचार सरकार। हाँ, उसके फिर भी उत्तराखंड में 2 बार आ गए। मंत्री भ्रष्टाचारी है तो नीचे के। फिर भी उत्तराखंड में 2 बार आ गए। मोदी ने हमें सबको डराया है। मैं एक बात पूछूंगी सर। एक मिनट। तुम खुद ही बेवकूफ हो। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो सबसे भ्रष्टाचारी सरकार। बिल्कुल। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उत्तराखंड में फिर 2 बार भाजपा की सरकार कैसे आ गई?
बहन जी ऐसा है वोट दिया था बस भाजपा की सरकार इसलिए आ रही है, उसने कितना लूट लिया। गैस के दाम 400 रुपया था, एक ही आदमी से 800 रुपया लिया। इतना बड़ा हिंदुस्तान है। ये बात और इतना भारतवर्ष कितने स्कूल हैं, इंटर कॉलेज में 500 बच्चे हैं, एक शिक्षक रखा है, 2 शिक्षक रखे हैं। कितना रुपया लूट रहा है उतने शिक्षकों को। फिर भी भाजपा आ जा रही है बार बार उत्तराखंड में। वोटिंग मशीन में जिसको रुपया दो, रुपये के पीछे हर कोई भाग रहा है। ठीक है, रुपये के पीछे हर वोटिंग। ठीक है, वोटिंग मशीन में दिक्कत है इसलिए भाजपा आ जाती है। अरे चाचा तुम बार बार फूल क्यों ऊपर कर रहे हो? तो फूल तो थोड़ी है, ईवीएम थोड़ी है ये। नहीं बरसाएंगे हम, सबके ऊपर फूल बरसाएंगे। सुनो, पहले तो मैं ये बोलूंगा चाचा, तुम भगवान के मंदिर में गए हो, टीका लगा के आए हो। बुद्धि लाओ, बुद्धि। ईवीएम की फुल फॉर्म नहीं पता इन्हें, ये ईवीएम के बारे